ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर एंड आईफोन यूजर्स। इस तरह के बैचेस जो है यहाँ पर ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। यदि आपको चाहिए रिकॉर्डेड या लाइव तो आप परचेज कर सकते हैं। सभी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन और बैचेस हम प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले, हाउ मैनी पीपल वर रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, यानी कि हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। हाउ मैनी पीपल वर रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे अपने आंसर ऑप्शंस के जो है कमेंट्स में कमेंट्स करिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ए बी सी या फिर डी। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा दोस्तों बी 4, यानी कि 4 राज्यों को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया और अब राज्यसभा की जो टोटल सीट 12 है वो सारी फुल हो चुकी है। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, नॉमिनेटेड उज्जवल निकम एक लॉयर है जिनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। सेकंड नंबर पे हर्षवर्धन श्रृंगला है जो कि डिप्लोमेट है यानी कि राजदूत है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन है एंड सी सदानंद मास्टर जो कि टीचर एंड सोशल वर्कर फ्रॉम केरला से है। तो इस तरीके से ऑल 12 नॉमिनेटेड सीट्स आर राज्यसभा आर नाउ फिल्ड, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द विंबलडन 2005 मेन सिंगल टाइटल। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है आपके पास, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को हराकर ये एकल पुरुष का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Caracal, a threatened wild cat was recently spotted in which wildlife sanctuary of मध्य प्रदेश। यानी कि जो संकटग्रस्त जंगली बिल्ली है कैराकल, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर देखी गई है। ऑप्शन है आपके पास, नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी यानी कि नोरादेही वन्यजीव अभयारण्य, या फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर सी ऑप्शन है कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी यानी कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य, या फिर नेक्स्ट है डी पिंच वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी यानी कि पेंच वन्यजीव अभयारण्य। इनमें से कौन सी सेनेक्चुरी है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी है जिसके अंदर ये कैराकल कैट जो है वो देखी गई। कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन इज द बी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी के अंदर कैराकल जंगली बिल्ली का एक जंगली बिल्ली को देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज वाज डेवलप्ड अंडर विच मिशन बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किस मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, या फिर स्वस्थ भारत अभियान, एंड डी है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा आप कमेंट्स करिए फ्रेंड। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज वाज डेवलप्ड अंडर विच मिशन बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत इसको जो है विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन्स विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम्स बीइंग इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित की जा रही मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है।
टू इंस्पेक्ट ट्रेन इन रियल टाइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उसका उपयोग करके वास्तविक समय में ट्रेनों का निरीक्षण करना, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक, यानी कि पटरियों का विद्युतीकरण करना, एंड टू कंट्रोल ट्रेन ट्रैफिक, रेल यातायात को नियंत्रित करना, या फिर डी ऑप्शन है टू ऑटोमेटिक टिकट बुकिंग, यानी कि टिकट बुकिंग को स्वचालित करना। कौन सा ऑप्शन है? क्या मेन उद्देश्य के निरीक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट, टू इंस्पेक्ट ट्रेन इन रियल टाइम यूजिंग एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which government department has launched the संचार मित्रा स्कीम टू एम्पावर यूथ एज डिजिटल एम्बेसडर? युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए किस सरकारी विभाग ने संचार मित्र योजना शुरू की? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू युवाओं की डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक सरकार विभाग ने संचार मित्र योजना शुरू की है? तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने इस योजना को शुरू किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Astra is an indigenous beyond visual range air-to-air missile developed by which organization? यानी कि अस्त्र एक स्वदेशी दृश्य सीमा के परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या फिर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, या फिर डी भारत डायनामिक लिमिटेड BDL। कौन सा संगठन है जिसके द्वारा एक अस्त्र एक विदेशी स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा, यानी कि जो रेंज है एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने के लिए इसके अंदर से कौन सा संगठन है जिसके अंदर ये मिसाइल को डेवलप किया गया? यहाँ आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ADEETIE scheme to boost industrial competitiveness, job and climate actions? किस मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगार और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक ADTI योजना को शुरू किया? ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय, या फिर बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर सी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कमेंट्स करिए। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, यानी कि एक विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक वैली दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी कि बराक वैली हाल ही में जो न्यूज में रही है कहां पर स्थित है, किस स्टेट के अंदर? सिक्किम, मणिपुर, आसाम, या फिर मेघालय? बराक वैली, राइट ऑप्शन इज द सी, आसाम। बराक वैली जो है वो आसाम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रसिया, सी जर्मनी, या फिर डी यूनाइटेड स्टेट्स।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इनमें से? पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई? राइट ऑप्शन रहेगा डी, यूनाइटेड स्टेट, यूएस के द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जरावा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट एंड यूटी? जारवा जनजाति मुख्यतः किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन में है लक्षद्वीप, बी आसाम, सी अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर डी मिजोरम। जारवा ट्राइब्स मुख्य रूप से किस स्टेट की प्रजाति है? कमेंट्स करिए आंसर। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी रिसेंटली अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी? भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन आस्था, ऑपरेशन भैरव या फिर ऑपरेशन शिवा? कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। अमरनाथ यात्रा के लिए, यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है निशा खंडेलवाल, बी सोनाली मिश्रा या फिर सी आकृति शर्मा या फिर डी अंजलि चौहान। किसको नियुक्त किया गया महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड मेजर लीग क्रिकेट 2025? किसको हाल ही में आयोजित मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब जीता? वाशिंगटन फ्रीडम, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स या फिर लॉस एंजलिस नाइट राइडर या फिर एमआई न्यूयॉर्क? किसने जीता इसमें से खिताब? कमेंट्स करिए आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, एमआई न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द 2-day बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव वाज स्टार्ट? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन शुरू हुआ? नंबर ए दिल्ली, बी भोपाल, सी विशाखापट्टनम या फिर डी पटना? किस पोर्ट के ऊपर ये बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन शुरू हुआ? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर 14-15 जुलाई को यह सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आकाशवाणी केंद्र टू एनहांस रीजनल रेडियो सर्विस? केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय रेडियो सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस शहर में एक नए आकाशवाणी केंद्र की घोषणा की? कौन सा शहर है वो? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर उज्जैन? किस शहर के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय रेडियो सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक नए आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई? वो शहर है आपका उज्जैन, यानी कि उज्जैन के अंदर नए आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन फर्स्ट ईयर यूएन ऑफ द रिसेंटली हेल्ड क्लब वर्ल्ड कप 2025? किसने हाल ही में निम्नलिखित में आयोजित
क्लब विश्व कप 2025 का पहला खिताब जीता? सेल्सिए, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर पेरिस सेंट जर्मन? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, चेल्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड Talisman Sabre was started in which of the following countries in which India has participated for the first time? निम्नलिखित में से किस देश में तलिस्मान सब्रे नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया, पार्टिसिपेट किया? ऑप्शन में है ईरान, बी ऑप्शन साउथ कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी इजराइल। किसके कौन से शहर के अंदर भारत ने पहली बार तालिस्मान सब्रे नामक सैन्य अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज बीन रिसेंटली लॉन्च फॉर द होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ ट्राइब स्टूडेंट्स? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, या फिर रिजोल्यूशन संकल्प, या फिर सी स्ट्रॉन्ग मजबूत, या फिर डी तलाश? Which initiative has been recently launched for the holistic education of tribal students? आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षक विकास के लिए तलाश पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द 11th वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे वाज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस दिन 11वां विश्व युवा कौशल दिवस को मनाया जाता है? किस दिन? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या फिर 15 जुलाई? किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है 11th विश्व युवा कौशल दिवस? राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन डी, यानी कि 15 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर इज द 75th प्रधानमंत्री दिवसा केंद्र इनोग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? यानी कि उत्तर प्रदेश में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन है ए बदायूं, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आप मुझे अपने आंसर कमेंट्स करिए फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन ए बदायूं। बदायूं उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के अंदर 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या फिर डी महाराष्ट्र? राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी गोवा। ये दोनों ही सेम ऑप्शन हो गए, कोई भी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इनकी जगह आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो गोवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट won the 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? कौन से राज्य में? ओडिशा, झारखंड, मिजोरम या फिर हरियाणा? कमेंट्स करिए अपने आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी झारखंड, कि झारखंड राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहदीन खलम
फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेट इन विच स्टेट, यानी कि जो बेहदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, किस स्टेट का ये त्योहार है। ऑप्शन है आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। किस स्टेट का है ये त्योहार। एक और क्वेश्चन हो सकता है, बेहदीन खलम का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ये एक लाठी होती है जिससे प्लेग या महामारी को भगाया जाता है। ये त्योहार है मेघालय का। राइट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई। किस डेट को विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट्स करिए अपने आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका बी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS अंडर मनरेगाज। मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली जिसको NMMS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है टू ट्रैक वाटर यूजेस इन रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें पानी के उपयोग पर नजर रखना, या फिर बी, टू एंश्योर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो खाद्य है वितरण है उसका वितरण सुनिश्चित करना। सी है टू जियो टैग अटेंडेंस ऑफ मनरेगाज वर्कर, जो मनरेगा के कर्मचारी है, श्रमिक है, उनकी उपस्थिति को जियो टैग करना, या फिर टू ट्रैक वेजेस पेड अंडर मनरेगा, जो मनरेगा के अंतर्गत भुगतान दिया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है मजदूर को, उन पर नजर रखना। कौन सा ऑप्शन है। ये जो NMMS है ये एक मोबाइल ऐप है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी। इसमें मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं उनकी उपस्थिति को जियो टैग किया जाता है। पर डे 2 फोटो जो है वो ऐप पर डाली जाती है जिससे कि उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लीड इंडियाज क्रॉप सीड ऑन IIS स्पेस बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स। भारत की ISS पर फसल के बीज अंतरिक्ष जीव विज्ञान परियोजना का नेतृत्व किस संस्थान ने किया। कौन सा संस्थान है जिसने बीज को अंतरिक्ष में भेजा। ऑप्शन है इसरो, या फिर IRI, या फिर IIST, या फिर DRDO। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा IIST, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्ट द 75th प्रधानमंत्री दिवसीय केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 75वें प्रधानमंत्री दिवसीय केंद्र की मेजबानी करता है। वाराणसी, बदायूं, कानपुर या फिर गोरखपुर। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की रीजन MFI raised leading rate in 2025 despite RBI rate cuts। यानी RBI के द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बावजूद 2025 में MFI द्वारा ऋण दरों को बढ़ाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। गवर्नमेंट मैंडेट, सरकारी आदेश, या फिर फॉल इन गोल्ड प्राइस, सोने की कीमतों में गिरावट, या फिर स्टिकी बोरोविंग कॉस्ट, स्थित उधार लागत, या फिर डिक्रीज इन डिजिटल लोन्स, डिजिटल ऋणों में कमी।
क्या है आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दरों में कटौती के बावजूद भी 2025 में एमएफआई के द्वारा ऋण दरों को बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टिकी बोरोविंग कॉस्ट, स्थित उधार लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एलआईसी बैंक इंश्योरेंस टाई अप? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एलआईसी के बैंक इंश्योरेंस गठजोड़ का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रमोट सेविंग अकाउंट्स, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं बचत खाते उनको बढ़ावा देना, या फिर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश में निवेश को बढ़ाना, या फिर डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा वितरण करना, या फिर प्रोवाइड होम लोन्स, गृह ऋण प्रदान करना। क्या है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एलआईसी के बैंकों के इंश्योरेंस जो इकट्ठा गठजोड़ किया है, उसका जो उद्देश्य है वो है डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस टू रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर बीमा का वितरण करना। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे लोन्स आ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक? गूगल पे ने किस बैंक के सहयोग से एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? कौन से बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक, या फिर एचडीएफसी बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, या फिर एसबीआई? ऑप्शन कमेंट्स करिए जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर गूगल ने एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नाबार्ड रूरल टेक कोलैब एम्ड एट? नाबार्ड के रूरल टेक कोलैब का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग क्रॉप प्राइसेस, फसल की कीमतों की निगरानी, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा देना, सपोर्टिंग रूरल टेक स्टार्टअप्स, ग्रामीण तकनीकी स्टार्टअप्स को समर्थन देना, या फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स, किसानों को रोजगार प्रदान करना। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सपोर्टिंग रूरल टेक स्टार्टअप्स, जो ग्रामीण तकनीकी है उनको स्टार्टअप्स में समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been appointed as the new lieutenant governor of लद्दाख? हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अशोक गजापति राजू, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, या फिर कविंदर गुप्ता, या फिर सत्यपाल मलिक। किसको लद्दाख के नए गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया? हरियाणा और गोवा के भी नए गवर्नर चुने गए हैं। अभी हम इसमें बात करें कि लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायोबैंक फॉर हेल्थ रिसर्च वॉज लॉन्च एट विच प्लेस? भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक किस स्थान पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए, या फिर बी पटना, या फिर सी भोपाल, या फिर डी नासिक? राइट ऑप्शन रहेगा ए, न्यू दिल्ली के अंदर भारतीय अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first state to use face ID for ration? फॉर राशन। निम्नलिखित में से कौन राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने राशन के लिए सबसे पहले फेस आईडी का
यूज किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as the Chief Executive Officer of the International Cricket Council (ICC)? निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है सनोज गुप्ता, बी राहुल द्रविड़, या फिर सी सौरव गांगुली, या फिर डी जय साहा। किसको चुना गया? कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सनोज गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has recently been appointed as the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court? निम्न में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, या फिर बी जस्टिस संजीव सचदेवा, या फिर सी जस्टिस आशुतोष कुमार, या फिर डी जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। किसको चुना गया मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी जस्टिस संजीव सचदेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट AI प्लस कैंपस विल बी स्टार्टेड? किस शहर में भारत का AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, अमरावती, पटना, या फिर भोपाल? कमेंट्स करिए ऑप्शन। राइट ऑप्शन है यहां पर बी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वाज लॉन्च्ड? किस देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई? ऑप्शन ए चाइना, बी पोलैंड, सी भूटान, या फिर डी इंडिया। कहां पर शुरू की गई पहली डिजिटल लाइब्रेरी? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को इंडिया के अंदर शुरू किया गया। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ विच इंडिजीनियस डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन लद्दाख? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है आपके पास नाग मिसाइल, बी है आकाश प्राइम, सी है ब्रह्मोस, एंड डी है अस्त्रा मिसाइल। आप मुझे अपने आंसर कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में लद्दाख में एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, वो है आपके आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया, तो राइट ऑप्शन यहां पर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रोल ऑन रोल ऑफ RORO फेरी सर्विस? किस राज्य सरकार ने पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो फेरी सर्विस सेवा की शुरू की? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी केरला, सी गोवा, या फिर डी गुजरात। किस स्टेट ने इस सेवा की सबसे पहली शुरुआत की? ये सबसे पहले सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गोवा से ये शुरुआत की गई है। इसका मतलब कि स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली सेट अप इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया? किस स्वदेशी विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, या फिर बी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अपटन, या फिर सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एक विदेशी विश्वविद्यालय यानी कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी हाल ही में भारत के अंदर एक कैंपस लॉन्च हुआ, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन। ये कैंपस जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री
और अपने हरियाणा के सीएम सीएम उन्होंने मिलकर गुड़गांव के अंदर इस कैंपस की ओपनिंग की। यानी कि जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको एक विदेशी स्टडी करने का एक अच्छा मौका इस विश्वविद्यालय के अंदर, भारत इंडिया के अंदर ही ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-5। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके पास इंदौर, सूरत, भोपाल या फिर अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के किस शहर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया? राइट ऑप्शन है डी, अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द कलिंग रत्न अवार्ड? केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कौन से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव या फिर बी धर्मेंद्र प्रधान या फिर सी निर्मला सीतारमण या फिर डी राजनाथ सिंह। Which union minister was recently honored with the Kalinga Ratna Award 2024? राइट ऑप्शन रहेगा बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमापिस ब्रह्मपुत्रा that was recently seen in news belong to which species? हाल ही में खबरों में रहा नेमास्पिस ब्रह्मपुत्र किस प्रजाति का है? ऑप्शन है फ्रॉग, फिश, बटरफ्लाई या गिको। गिको इज ए लिजर्ड, यानी कि एक छिपकली है गिको। बटरफ्लाई तितली, फिश मछली, फ्रॉग मेंढक, गिको इज ए छिपकली। राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन गिको। गिको जो है नेमास्पिस ब्रह्मपुत्र प्रजाति से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 5 अवार्ड सेरेमनी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 समारोह का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-5 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? कमेंट्स करिए अपने आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1? किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोन 1 प्रक्षेपित किया? ऑप्शन ए चाइना, बी इजराइल या फिर सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। कमेंट्स करिए अपने आंसर। किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोन 1 को प्रक्षेपित किया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहां पर ऑप्शन बी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has launched the MyDeed National Generic Documents Registration Systems Pilot Project? किस राज्य सरकार ने MyDeed राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पायलट परियोजना की शुरुआत की? किसी एक शहर ने इसको अभी लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश,
बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये पायलट परियोजना की पहल की गई। भूमि का जो पंजीकरण कराते हैं उसके लिए बार बार आपको तहसील में जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकते हैं, आपको केवल एक ही बार तहसील में जाना होगा। तो ये पहल की गई हिमाचल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वाटर टेक्नोलॉजी पार्क नेम्ड एक्वाटेक पार्क इनोग्रेटेड? भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ? ऑप्शन ए ओडिशा, बी सिक्किम, सी असम या फिर डी कर्नाटका? एक्वाटेक वाटर पार्क ये है आपका आसाम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has become the first Indian player to win prestigious Polygrass Magic Skill Awards? किसको निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, सलीमा टेटे या फिर दीपिका सहरावत? इनमें से कौन है जो एक प्रतिष्ठित पोलीग्रास मैजिक स्किल का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? राइट ऑप्शन है यहां पर डी दीपिका सहरावत। राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर डी दीपिका सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of AI system launched by Microsoft to advance the understanding of protein behavior? प्रोटीन व्यवहार की समझ को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई AI प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन है बायोजीपीटी या फिर बी अल्फाफोल्ड या फिर सी बायोनेट या फिर डी बायोएमयू? कौन सी नई प्रणाली है जो AI के द्वारा लॉन्च की गई है, किसके लिए? प्रोटीन के व्यवहार की समझ को बढ़ाने के लिए। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी बायोएमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 जुलाई 2025? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस 16 जुलाई 2025 को मनाया गया? 94, 95, 96 या फिर 97? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी 97। सबसे फर्स्ट जो कृषि अनुसंधान बनाया गया था वो 16 जुलाई 1929 को पहली बार बनाया गया, तो आप इसको ये 97वां जो है वो स्थापना दिवस इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अंधेरिया गिब्सन हु डाइड एट द एज ऑफ 49? एंड्रिया गिब्सन कौन थी जिनका निधन 49 की एज में हाल ही में हो गया? एक साइंटिस्ट या फिर एक पोइट या फिर एक पेंटर या फिर एक एक्ट्रेस? एंड्रिया गिब्सन। कमेंट्स करिए अपने आंसर फ्रेंड्स। एंड्रिया गिब्सन जो है वो एक पोइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सब्यसाची काउंटर? सब्यसाची काउंटर के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मनीष चोपड़ा, आदित्य बिरला, अनिल चोपड़ा या फिर गौरव गुप्ता? सब्यसाची काउंटर के नए सीईओ को रूप में किसको नियुक्त किया गया? आंसर फटाफट से कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन इज द ए मनीष चोपड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 17 जुलाई, यानी कि 17 जुलाई को इंटरनेशनल न्याय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना गेट अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट से कब मंजूरी मिली? 12 जुलाई, 10 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 13 जुलाई? किस डेट को मंजूरी दी गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 16 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? शिवामोगा कर्नाटका या फिर चेन्नई तमिलनाडु या फिर पुणे महाराष्ट्र या फिर देहरादून उत्तराखंड? किस सिटी के अंदर दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए शिवामोगा कर्नाटक। ये हमारी ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर एंड आईफोन यूजर्स। इस तरह के बैचेस जो है यहाँ पर ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। यदि आपको चाहिए रिकॉर्डेड या लाइव तो आप परचेज कर सकते हैं। सभी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन और बैचेस हम प्रोवाइड कराते हैं। 8 का मछलीपट्टनम सिटी that was recently seen in news is located in which state? हाल ही में खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश एंड डी ओडिशा। आप अपने जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? हाल ही में खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम शहर जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड YD1 इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव व्हीलचेयर। किस संस्थान ने भारत का सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर YD1 का को लॉन्च किया? कौन से संस्थान ने लॉन्च किया? ऑप्शन में है आपके पास IIT मद्रास या फिर IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर या फिर IIT बॉम्बे। कौन सी संस्था ने ये लॉन्च किया? सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर YD1 को लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए IIT मद्रास के द्वारा ये व्हीलचेयर जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रेयर इलेक्ट्रिक ब्लूबर्ड ग्रैंडाला वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट। हाल ही में एक दुर्लभ बिजली नीले रंग का पक्षी जो कि ग्रैंडाला है किस राज्य में देखा गया? ऑप्शन है सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। किस राज्य में ये देखा गया बिजली नीले रंग का पक्षी ग्रैंडाला? कमेंट्स करिए आप अपने आंसर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द पवना रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरला या फिर कर्नाटका या फिर सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है पवना नदी, पवना रिवर? कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर पवना रिवर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? देश के द्वारा यानी कि कौन सी कंट्री ने इसको बनाया, कौन सी ने विकसित किया? ऑप्शन में आपके पास रसिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी फ्रांस या फिर डी इंडिया। जेवलिन एंटी गाइडेड मिसाइल, राइट ऑप्शन है आपका बी यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका के द्वारा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट विल बिहार न्यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर डोमेस्टिक यूजर कम इनटू इफेक्ट? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिहार की नई मुफ्त बिजली योजना किस तारीख से लागू होगी? हाल ही में अनाउंस किया गया है ये। ऑप्शन ए है 15 जुलाई 2025, या फिर बी 1 अगस्त 2025, या फिर सी 2 अक्टूबर 2025, या फिर डी 1 जनवरी 2026। किस दिन से ये जो नई योजना है मुफ्त बिजली योजना कब से लागू की जाएगी? राइट ऑप्शन रहेगा बी, ये आपकी 1 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा, उनको बिजली बिल से राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ज्ञानोदय हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजिक विजन फॉर 2047? हाल ही में 2047 के लिए किस संस्था के रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन है आईआईएम अहमदाबाद, या फिर आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता। कौन से संस्थान ने यह कार्यक्रम शुरू किया? कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन है आपका बी, आईआईएम कोझिकोड। संस्थान के द्वारा 2047 के लिए जो है एक रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत ज्ञानोदय कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस भारतीय राज्य ने देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना को शुरू किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, या फिर बी ओडिशा, या फिर सी छत्तीसगढ़, या फिर डी गुजरात। किस शहर ने ये पहल की है ट्राइबल जीनोम? ये जो पहल है गुजरात के द्वारा की गई। जो जनजातीय हैं ट्राइबल, उनके स्वास्थ्य को देखरेख के लिए कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसको पहले से ही जाना जा सके, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग इन 2025? कौन सा भारतीय राज्य 2025 में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? गुजरात, या फिर हरियाणा, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये पहल की गई कि 2025 के अंदर पशुधन और मुर्गी पालन को जो है कृषि का दर्जा देने के लिए ये शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been appointed as the chief secretary of Manipur amid the ongoing president rule in the state? जो मणिपुर में हाल ही में चल रहे राष्ट्रपति शासन के बीच हाल ही में किसे राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? जैसे कि आपको पता ही है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, मतलब कि चल रहा है, तो किसको वहां पर इस हाल में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रशांत कुमार सिंह, या फिर बी पुनीत कुमार गोयल, या फिर सी राजीव गोबा, या फिर डी नरेश कुमार। राइट ऑप्शन है आपका बी पुनीत कुमार गोयल, जो कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे।
उनको अभी यहाँ पर मुख्य सचिव, मणिपुर के अंदर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian city has been ranked as the world most affordable student city in the QS Best Student Cities Ranking 2026? QS Best Student Cities Ranking 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया का सबसे किफायती शहर का माना गया? कौन सा शहर है जिसको दुनिया का सबसे किफायती शहर माना गया? ऑप्शन है मुंबई, या फिर बेंगलुरु, या फिर चेन्नई, या फिर दिल्ली। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट रहेगा? कमेंट्स करिए अपने आंसर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अंदर भारत के दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे किफायती शहर माना गया। ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोमिनेंट वेस्ट इंडीज cricketer recently announced his retirement from international cricket in July 2025? वेस्ट इंडीज के किस प्रमुख क्रिकेटर ने हाल ही में जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? कीरोन पोलार्ड, क्रिस गेल, एंड्रे रसेल, या फिर जैसन होल्डर? किस इंटरनेशनल क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सरोजा देवी who passed away in July 2025 was honored with which of the following civilian award? हाल ही में बी सरोजा देवी, जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया है, को निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड, सॉरी, पद्म विभूषण अवार्ड, या फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, या फिर पद्मा भूषण अवार्ड? कौन से एक नागरिक अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया जो कि मरणोपरांत दिया गया? राइट ऑप्शन रहेगा डी पद्मा भूषण अवार्ड। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को, किस दिन, किस तिथि को सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, या फिर बी 18 जुलाई, या फिर सी 18 अगस्त, या फिर डी 10 दिसंबर? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 18 जुलाई को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2025? हाल ही में किस स्थल को जुलाई 2025 में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए हम्पी, या फिर बी भीमटेका रॉक शेल्टर्स, या फिर सी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, या फिर डी चोलाज टेम्पल? ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर एंड आईफोन यूजर्स। इस तरह के बैचेस जो है यहाँ पर ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। यदि आपको चाहिए रिकॉर्डेड या लाइव तो आप परचेज कर सकते हैं। सभी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन और बैचेस हम प्रोवाइड कराते हैं। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। From where has PM Modi inaugurated and laid the foundation of development project worth over 7,000 crore in Bihar? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहां पर आयोजित किया? कौन सी जगह में? मोतिहारी, पटना, दरभंगा, या फिर गया? 4 ऑप्शन आपके पास दोस्तों। जो भी करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करिए, ऑप्शन नंबर लिखकर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा?
कौन सी परियोजना का उद्घाटन जो है शिलान्यास कहां पर किया गया है, जिसमें 7,000 करोड़ से अधिक रुपयों का जो है बजट यहां पर पास हुआ? तो ये है आपका ऑप्शन ए, मोतीहारी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the chairperson of National Financial Reporting Authority NFRA? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन बने? ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, या फिर बी अजय कुमार श्रीवास्तव, या फिर सी संजय कौल, या फिर डी हेमंत रोपानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट्स करिए दोस्तों। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नितिन गुप्ता। एनएफआरए के चेयरपर्सन है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 मिसाइल बीन टेस्टेड? कहां पर पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का परीक्षण किया गया? कौन सी जगह पर? ऑप्शन ए लद्दाख, बी ओडिशा, सी कर्नाटका, या फिर डी तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? किस जगह के अंदर पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण ट्रैकर ऐप वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? पोषण ट्रैकर ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इनमें से कौन से मंत्रालय के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया गया? ये एक ऐप है जो आंगनबाड़ी के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जिससे कि पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो आंगनबाड़ी को जो पोषण मिल सके अच्छे से, उसके संचालन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये तैयार किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पोस्टर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में जो खबरों में रहा प्रोटोस्टार क्या है? ऑप्शन ए एन अर्ली स्टेज इन स्टार फॉर्मेशन, यानी कि जो तारा निर्माण होती है उसका प्रारंभिक चरण, या फिर क्लाउड ऑफ डस्ट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता एक धूल का बादल, या फिर फुल्ली फॉर्म्ड स्टार, एक पूर्ण रूप से विकसित तारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। प्रोटोस्टार क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है? क्या है प्रोटोस्टार? एक कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा। प्रोटोस्टार जो है वो एक अर्ली स्टेज इन स्टार फॉर्मेशन, यानी कि तारा निर्माण की प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक स्टेज है, उसको हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इन द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने ट्रेड ई प्लेटफॉर्म की मंत्रालय की पहल की? इससे कि हमारा जो ट्रेड है वो जो लघु उद्योग है उनको बड़े स्केल पर इंटरनेशनल ट्रेड्स के साथ हमें उनको जोड़ा जाए, इसके लिए ये पहल शुरू की गई। तो किस मंत्रालय ने इसकी पहल की? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country virtually hosted the 4th BIMSTEC Disaster Management Exercise 2025? चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है थाईलैंड, बी म्यांमार, सी
इंडिया या फिर डी बांग्लादेश? कौन सी कंट्री ने की चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की मेजबानी? राइट ऑप्शन है सी, इंडिया, भारत के द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की मेजबानी की गई, होस्टिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो that was recently seen in news is located which country? हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी केन्या, सी रसिया या फिर डी तंजानिया। राइट ऑप्शन है डी तंजानिया। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और वर्ल्ड का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर विजिटिंग अटेंडेंट द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन 2025? विदेश मंत्री एस जयशंकर 2025 में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कहां जा रहे हैं? कौन से शहर के अंदर? ऑप्शन ए मॉस्को या फिर बी न्यू दिल्ली या फिर सी ताशकंद या फिर डी चाइना। यानी कि किस शहर के अंदर ये विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी, एससीओ विदेश मंत्रियों की? कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर डी चाइना। नेक्स्ट है, who has been appointed as the first female director general of railway protection force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है नीना सिंह या फिर बी अर्चना रामसुंदरम या फिर सी सोनाली मिश्रा या फिर डी किरण बेदी। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया? राइट ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। According to the WTTC list of top 10 global tourism economic for 2024-5, what is India's rank? 2024-25 के WTTC की शीर्ष 10 विश्व पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 5th या फिर बी 6th या फिर सी 7th या फिर डी 8th। किस स्थान पर है भारत की रैंकिंग? राइट ऑप्शन रहेगा डी 8th, यानी कि 8वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग WTTC की 10 विश्व पर्यटक अर्थव्यवस्थाओं के अंदर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्राम रिपोर्ट 2025? किस मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट 2025 जारी की? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन या फिर बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल रूरल सैनिटेशन वर्कशॉप along with यूनिसेफ इंडिया? किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? कौन सा मंत्रालय है जिसके साथ मिलकर यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यशाला का आयोजन किया? ऑप्शन सी
जल शक्ति मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बॉडी डेवलप द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क्स? किस सरकारी निकाय ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 ढांचा विकसित किया? ऑप्शन ए है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, या फिर बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा? सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय मानक ढांचा विकसित किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, ये किस संस्था के द्वारा इसको विकसित किया गया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, यानी कि क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द महिला आरोग्यम कक्ष इनोग्रेटेड टू प्रमोट वुमेन वेलबींग इन गवर्नमेंट वर्कप्लेस? सरकारी कार्यक्षेत्रों के अंदर महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद, या फिर डी चेन्नई। किस शहर ने इसका उद्घाटन किया? महिला आरोग्यम कक्ष, राइट ऑप्शन है बी न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मोहम्मदी बुहारी पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जो मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन घाना, बी नाइजीरिया, सी केन्या, या फिर डी साउथ अफ्रीका। किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं मोहम्मद बुहारी? राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी नाइजीरिया, यानी कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द विंबलडन 2025 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? एमा रादुकानु, या फिर अमांडा अनिसिमोवा, या फिर ईगा स्विटेक, या फिर आर्यन सांबालेका? किस विमेन ने विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ईगा स्विटेक। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर एंड आईफोन यूजर्स। इस तरह के बैचेस जो है यहाँ पर ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। यदि आपको चाहिए रिकॉर्डेड या लाइव तो आप परचेज कर सकते हैं। सभी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन और बैचेस हम प्रोवाइड कराते हैं।